एक बेवा माँ की इकलौती बेटी जो दो भाइयों के झगड़े में पिस रही थी। एक भाई लालच में अंधा हो गया और दूसरा हक के लिए डट गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा गांव हिलकर रह गया। आखिर क्या थी वो सच्चाई, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सुबह का वक्त था। एक गरीब सा घर जहां मिट्टी के चूल्हे से धुआं निकल रहा था और एक माँ अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। उसकी बेटी ज़ारा रोज़ की तरह मुर्गियों को दाना डाल रही थी, जबकि उसके दोनों बेटे अली और बिलाल जल्दी से नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें खेतों में काम करने के लिए जाना था। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी माँ बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से तीनों बहन भाई बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का अच्छी जगह से इलाज करवा सकें। एक दिन अली गांव के सूदखोर के पास गया और उससे कुछ उधार रकम मांगी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। सूदखोर ने भी उसे बहुत कम पैसे दिए, जिससे इलाज तो मुमकिन नहीं था, लेकिन उसकी माँ की चंद दिनों की दवा आ सकती थी। उसके बाद अली मेडिकल स्टोर पर गया और जाकर अपनी माँ के लिए दवा खरीदी, जबकि उसका छोटा भाई बिलाल खेतों में बीज बो रहा था। दोनों भाई ही अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। माँ की दवा खत्म हुई तो अली अपने बहन भाई से मशवरा किए बगैर गांव के सूदखोर के पास फिर से गया और जाकर अपनी सारी जमीन गिरवी रखवा दी ताकि माँ का इलाज करवा सके। जब उसके छोटे भाई बिलाल को जमीन गिरवी रखवाने वाले कागजात मिले तो वो जाकर अली के साथ लड़ाई करने लगा कि तुमने हमसे मशवरा किए बगैर कैसे सारी जमीन गिरवी रखवा दी। ज़ारा बेचारी सारा दिन घर के काम भी करती और उसके बावजूद उसकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। एक तो उसकी माँ बीमार और दूसरा दोनों भाइयों का रोज़ाना झगड़ा। माँ की सेहतयाबी बिलाल भी चाहता था, लेकिन लड़ाई की असल वजह ये थी कि वो जो गांव का सूदखोर था वो कर्जादारों से अपने कर्जे की रकम भी वापस ले लेता और उनकी जायदाद भी उन्हें वापस ना करता। तो बिलाल ये कह रहा था कि अगर हमने कर्जा ही लेना था तो किसी और से ले लेते, उस सूदखोर से ही क्यों। उनका झगड़ा सुनकर ज़ारा रोती हुई आई और कहने लगी, मत करो झगड़ा, तुम लोगों की वजह से माँ की हालत मजीद खराब हो गई है। इतने में माँ ने अपनी जिंदगी का आखिरी सांस लिया और दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद कहकर चली गई। माँ के जनाजे में पूरे गांव ने शिरकत की, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही नर्म दिल और दूसरों का ख्याल रखने वाली औरत थी। माँ के जाने के बाद दोनों भाई अली और बिलाल खुले आसमान के नीचे खड़े मुसलसल रो रहे थे। 2 दिन बाद गांव का वो सूदखोर आकर उनकी जमीन पर कब्जा करने लगा, तो बिलाल ने हिम्मत ना हारी और उसके सामने डट कर खड़ा हो गया। उसके बाद बिलाल ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया तो सब ने मिलकर उस सूदखोर से कहा, तुम इनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि यही उनकी वाहिद रोजी रोटी का जरिया है। और रही तुम्हारे कर्जे की बात, तो ये दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके जल्द ही तुम्हारे कर्जे की रकम अदा कर देंगे। घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अली ने अपने भाई बिलाल और बहन ज़ारा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कोई भी कदम उठाने से पहले अपने बहन भाइयों से मशवरा ज़रूर करेगा। उसके बाद उनकी गिरवी रखी हुई ज़मीन उन्हें वापस मिल गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच ख़ानदानों को तोड़ देता है, लेकिन सच्चाई और इत्तेहाद दिलों को जोड़ देते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.